आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। बचपन में आपने जरूर सुना होगा कि मरने के बाद इंसान सितारों की दुनिया का हिस्सा हो जाता है, यानी कि धरती से रवानगी हो जाती है सीधा स्पेस में। पर क्या हो अगर किसी इंसान की मौत स्पेस में हो जाए? क्या उसका अंतिम संस्कार फिर स्पेस में किया जा सकता है? अगर नहीं तो अंतरिक्ष में मरने वाले की डेड बॉडी के साथ क्या होगा? ये जानेंगे आज के ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता। पृथ्वी पर तो इंसान की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार या सुपुर्दे खाक करने का ऑप्शन रहता है, पर आउटर स्पेस में ये पॉसिबल नहीं है। तो आखिर स्पेस में मरने वालों के साथ क्या होता है? नासा के एस्ट्रोनॉट हैं टेरी वेट्स। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में किसी की मृत्यु होना एक बुरे सपने से कम नहीं है। चूंकि स्पेस क्राफ्ट में शव को स्टोर करने के लिए कोई खास जगह नहीं होती, और अगर किसी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए धरती पर लाना है तो उसके लिए पूरे स्पेस मिशन के खत्म होने का इंतजार करना होगा। अब ऐसे में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके शव को एयरलॉक करके पैक करके आउटर स्पेस में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद डेड बॉडी स्पेस की ठंड से आइस ममी में बदल जाती है। एक बार नासा ने अपोलो मिशन के दौरान इस बात को टेस्ट करने की कोशिश की कि आखिर स्पेस में डेड बॉडी के साथ क्या होगा। मिशन के लिए बने स्पेशल स्पेस सूट पर यह टेस्ट किया गया, जिसके आउटकम से यह साबित हुआ कि स्पेस में मौजूद प्रेशर से डेड बॉडी ब्लास्ट भी हो सकती है। स्पेस प्रोग्राम से जुड़े जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो स्पेस से डेड बॉडी को वापस लाने की बात को इम्प्रैक्टिकल मानते हैं। किसी भी स्पेस क्राफ्ट में कोई डेड बॉडी किसी बायो हैजार्ड की तरह होगी। अब ये जानना ज़रूरी है कि स्पेस में मरने के कारण क्या हो सकते हैं। दरअसल स्पेस में एस्टेरॉयड और मिटियोर रॉक के छोटे छोटे कण मौजूद हैं, और ये छोटे छोटे कण भी स्पेस सूट में छेद कर सकते हैं। अगर किसी अंतरिक्ष यात्री के स्पेस सूट में छेद हो गया तो ऑक्सीजन की कमी के चलते उसकी सांस रुक सकती है और बॉडी का डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में डेड बॉडी को स्पेस में छोड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। खास बात यह है कि अंतरिक्ष में डेड बॉडी शायद लाखों साल तक आइस ममी बनकर फ्लोट कर सकती है, यानी कि तैरती रह सकती है। इससे उसके नष्ट होने के, वैनिश होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। स्पेस में डेड बॉडी के स्टेटस को लेकर बहुत सारी रिसर्च हुई है। एक स्पेस एक्सपर्ट ने शव को अंतरिक्ष में नष्ट करने के कई तरीके बताए हैं। उनमें से एक तरीका यह भी है कि एक इंसानी शरीर को मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर दफन कर दिया जाए। इसी के साथ एक्सपर्ट ने यह भी बताया कि मंगल पर दफनाने से पहले डेड बॉडी को जलाना होगा, पर यह कैसे पॉसिबल है उस पर रिसर्च अब तक चल रही है। इसके अलावा एक तरीका और है जिसके लिए एक स्पेशल स्पेस कॉफिन यानी कि अंतरिक्ष ताबूत का इस्तेमाल किया जाए। इस स्पेशल ताबूत को एक स्वीडिश कंपनी प्रोमेसा बनाने में जुटी हुई है। इसका पूरा प्रोसेस आइस बॉडी प्रोक्योरमेंट पर निर्भर होगा। इसमें एक मरे हुए अंतरिक्ष यात्री के शव को बर्फ के क्रिस्टल यानी कि फ्रीज ड्राई टैबलेट से पूरी तरह सेफ रखा जाएगा। अब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस फ्यूनरल के बारे में क्या सोचते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। तो कनाडा के एस्ट्रोनॉट हैं हेडफील्ड। उन्होंने इस बारे में कहा था कि अगर आउटर स्पेस में किसी एस्ट्रोनॉट की मिशन के दौरान डेथ हो जाती है तो स्पेस फ्यूनरल से बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं हो सकता है। तो स्पेस फ्यूनरल को लेकर स्पेस एक्सपर्ट और अंततः अंतरिक्ष किताब के लेखक प्रदीप कुमार क्या कहते हैं, सुनिए। दुनिया के किसी भी स्पेस एजेंसी के पास ऐसी कोई भी योजना नहीं है कि एस्ट्रोनॉट की मौत के बाद उसके डेड बॉडी के साथ क्या किया जाए। हालांकि 2005 में एक स्वीडिश कंपनी प्रोमेसा ने द बॉडी बैंक नाम से एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। इसका मकसद डेड बॉडी को स्पेस में बेहद कम टेम्परेचर पर सुरक्षित रखने का था। उसमें शरीर को जमाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन के इस्तेमाल की बात की गई थी। द बॉडी बैंक प्रोजेक्ट की प्रेजेंट में क्या प्रोग्रेस है या उसकी क्या स्थिति है, फिलहाल कंपनी ने इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। यह जो मंगल ग्रह पर डेड बॉडी को दफनाए जाने का आइडिया है वह एलन मस्क ने जब कहा था कि अगर आप मंगल पर जाना चाहते हैं तो मरने के लिए तैयार रहें, या उन्होंने ट्वीट किया था, उस समय यह सवाल उठा कि अगर कोई मंगल ग्रह पर मर जाता है तो उसके डेड बॉडी के साथ क्या किया जाएगा। उस समय कई साइंटिस्टों ने कहा था कि अगर मंगल ग्रह पर चालक दल के एक मेंबर या क्रू मेंबर की मौत हो जाती है तो हम शरीर को घर ले जाने की बजाय उन्हें वहीं दफना सकते हैं। लंबी जर्नी के कारण यह समझ में आता है, लेकिन यह कुछ पॉसिबल कंटेमिनेशन यानी प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं की वजह भी बनता है।
यहाँ तक कि मंगल ग्रह की खोज करने वाले रोवर्स को भी कानून की पालन की दरकार होती है कि वे पृथ्वी के रोगाणुओं को नए ग्रह पर ना ले जाएं। संभावित रहने योग्य स्थानों को रोगाणुओं से बचाने में मदद करने के लिए लॉन्च से पहले स्पेसक्राफ्ट को बार-बार सैनिटाइज किया जाता है, लेकिन एक रोवर पर उतने बैक्टीरिया नहीं होते जितने कि एक डेड बॉडी पर होते हैं। इसलिए रोगाणुओं को मारने के लिए अंतिम संस्कार या दाह संस्कार जरूरी होगा। मतलब यह कि मंगल की सतह को खराब होने से बचाने के लिए डेड बॉडी को पहले जलाना होगा। यह भी अपने आप में बेहद कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, इस पर भी गहन अनुसंधान की जरूरत है। बताया जाता है कि पिछली आधी सदी के दौरान करीब 30 अंतरिक्ष यात्री खतरनाक अंतरिक्ष मिशन के लिए ट्रेनिंग करते हुए या प्रयास करते हुए मर गए हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर मौतें या तो ज़मीन पर हुई हैं या फिर पृथ्वी के वायुमंडल में। सिर्फ 3 मौतें ही अंतरिक्ष की स्वीकृत सीमा, जिसे कर्मन लाइन कहते हैं, उसके ऊपर हुई हैं। तो अंतरिक्ष में फ्यूनरल हो सकता है या नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी पर कोई पक्का दावा नहीं है। स्पेस एक्सपर्ट्स और तमाम रिसर्चर्स अपने अपने तरीक़ों से रिसर्च करने में लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द किसी आउटकम तक पहुंचा जा सके। पर अगर कोई स्पेस में जन्म लेगा तो उसके साथ क्या होगा? इस बारे में जानकारी अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके ज्ञान ध्यान का पॉडकास्ट सुन सकते हैं। फिलहाल आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। कोई और विषय हो जिस पर आप चाहते हैं कि हमें ज्ञान ध्यान करना चाहिए तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। हमारे आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आपको तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म जैसे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, विंक, इन सभी पर मिल जाएंगे। वहां जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही प्रोग्राम अपलोड हो अपडेट मिल जाए। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च की थी हमारे साथी जय चमोली ने। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में। हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।